हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रयोगवाद से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीजीटी, हिंदी टीजीटी, सीटेट और नेट जेआरएफ में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकायतन किस विधा की कृति है? नीति काव्य, अर्थ काव्य, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। तो लोकायतन एक प्रबंध काव्य है, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता और छायावाद। तो घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद प्रयोगवाद काव्य धारा की प्रवृत्ति है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी ने, नामवर सिंह ने, आचार्य शुक्ल ने, विजयदेव नारायण शाही। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा नंदुलारे वाजपेयी ने कहा, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काव्य धारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद और अंतस चेतनावाद। तो राइट रहेगा सेकंड ऑप्शन, प्रयोगवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है? घोर वैयक्तिकता, वेदना एवं कुंठा का चित्रण, लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, नए उष्मान एवं प्रतीकों का प्रयोग। तो कौन सा नहीं है? राइट रहेगा 3 ऑप्शन, लाक्षणिक भाषा का प्रयोग नहीं है, घोर वैयक्तिकता, वेदना एवं कुंठा का चित्रण और नए उष्मान एवं प्रतीकों का प्रयोग। ये प्रयोगवाद में इसकी विशेषता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सी नहीं है। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, लाक्षणिक भाषा का प्रयोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण और काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। राइट रहेगा 3 ऑप्शन, नई राहों का अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। तो नकेनवाद प्रयोगवाद के लिए प्रयोग किया गया, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ किस सप्तक के प्रकाशन से होता है? दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, दोनों से कोई नहीं। प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ तार सप्तक के प्रकाशन से होता है, राइट रहेगा सेकंड ऑप्शन, तार सप्तक। दूसरे सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1953 में। तो दूसरा सप्तक वर्ष प्रकाशित हुआ था सन 1951, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं धर्मवीर भारती, आज्ञे, जगदीश गुप्त, गिरिजा कुमार माथुर। हिंदी में प्रयोगवाद के जनक आज्ञे को माना जाता है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं आज्ञे के द्वारा संपादित किस सप्तक में संकलित हैं? चौथा सप्तक, पांचवा सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक। तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं दूसरे सप्तक में, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है इंद्रधनुष रोंदे हुए, चांद का मुंह टेढ़ा है, सदा नीरा, इनमें से कोई नहीं। गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है चांद का मुंह टेढ़ा है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। तार सप्तक के किस कवि ने तार सप्तक, दूसरे सप्तक, तीसरे सप्तक और चौथे सप्तक का संपादन किया था? गिरिजा कुमार माथुर, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। राइट रहेगा 4 ऑप्शन, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। मुक्तिबोध की चर्चित लंबी कविता का क्या नाम है? आत्मजयी, अंधेरे में, उजाले की ओर और संशय की एक रात। राइट रहेगा 2 ऑप्शन, अंधेरे में। यह दीप अकेला कविता के रचयिता कौन है? अज्ञे, केदारनाथ अग्रवाल, रामकरण शर्मा या निराला। ये दीप अकेला कविता के रचयिता हैं अज्ञे, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। दुख सबको मांझता है किस कवि का कथन है? कुंवर नारायण, अज्ञे, सुमित्रानंदन पंत और मुक्तिबोध। दुख सबको मांझता है, यह किसका कथन है? अज्ञे का है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन।
मैं मरूंगा सुखी मेरे जीवन की धज्जियां उड़ाई हैं पंक्तियां किस कवि की हैं? श्याम नारायण पांडे, आगे हरिशंकर परसाई और देवकीनंदन झा। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन आगे की पंक्ति हैं। आगे के द्वारा संपादित तार सप्तक श्रृंखला में कितने सप्तक प्रकाशित हुए थे? 1, 2, 3 या 4? आगे के द्वारा संपादित तार सप्तक श्रृंखला में 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। राहों के अन्वेषण की बात किसमें की गई है? नए पन्ने में, दूसरे सप्तक में, नई कविता में, तार सप्तक में। राहों के अन्वेषण की बात तार सप्तक में कही गई है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। शकुंतला माथुर किस सप्तक में सम्मिलित थी? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, पहला सप्तक? तो शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक में सम्मिलित थी। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। कौन सा काव्य संग्रह आगे का नहीं है? हरी घास पर क्षण भर, अरियो करुणामयी प्रभामयी प्रभा, सीढ़ियों पर धूप, आंगन के पार द्वार? कौन सा नहीं है? राइट रहेगा 3 ऑप्शन। सीढ़ियों पर धूप नहीं है। हरी घास पर क्षण भर, अरियो करुणामयी प्रभा, आंगन के पार द्वार, ये आगे की रचनाएं हैं। आगे को असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, प्रलब्ध या लंबी कविता? तो आगे को असाध्य वीणा एक प्रलब्ध या लंबी कविता। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका कौन सी थी? प्रतीक, विशाल भारत, हंस या सरस्वती? राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन प्रतीक। तार सप्तक का प्रारंभिक प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1943 ईस्वी, सन 1947 ईस्वी, सन 1951 ईस्वी, सन 1940? तो तार सप्तक का प्रारंभिक प्रकाशन वर्ष सन 1943 ईस्वी। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है? 27, 6, 7 और 5? तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। भारत भूषण अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं? तीसरा तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, चौथा तार सप्तक और दूसरा तार सप्तक? भारत भूषण अग्रवाल प्रथम तार सप्तक के कवि हैं। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है? इस चौड़े टीले पर, अंधेरे में, मेरे सहचर मित्र, इनमें से कोई नहीं? रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता में है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? नाश और निर्माण, धूप के दान, चांद का मुंह टेढ़ा है और पृथ्वी कल्प? नहीं है, चांद का मुंह टेढ़ा नहीं, टेढ़ा है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। ये कृति नहीं है। नाश और निर्माण, धूप के दान और पृथ्वी कल्प, ये गिरिजा कुमार माथुर की कृतियाँ हैं। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के रचयिता कौन हैं? धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय? तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन रघुवीर सहाय। दूसरा सप्तक का कवि नहीं है? मुक्तिबोध, शकुंतला माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती? कौन दूसरे सप्तक का कवि नहीं है? तो मुक्तिबोध नहीं है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। कौन कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? प्रभाकर माचवे, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर? तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन। रामधारी सिंह दिनकर तार सप्तक में नहीं थे। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? आगे का, गिरिजा कुमार माथुर का, मुक्तिबोध का और दिनकर का? किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? मुक्तिबोध की कविताएं। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। तार सप्तक के नाम से प्रयोगवादी कविता के संग्रहों की संख्या कितनी है? 1, 3, 2, 4? प्रयोगवादी कविता के संग्रहों की संख्या 4 है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। तार सप्तक पर किसका प्रभाव स्वीकार किया गया है? न्यू सिग्नेचर का, इलियट का, नकेनवाद का, किसी का नहीं? तो तार सप्तक पर न्यू सिग्नेचर का प्रभाव स्वीकार किया गया है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? फटा सुथना पहने किसका गुण हर चरना गाता है? उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय और दिनकर? तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन रघुवीर सहाय। अमन का राग के लेखक कौन हैं? अमन के राग के लेखक भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, शकुंतला माथुर? अमन के राग का लेखक शमशेर बहादुर सिंह। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। बावरा अहेरी आगे रचित कृति में बावरा अहेरी किसका प्रतीक है? सूर्य का, राक्षस का, ब्रह्मा का, चंद्रमा का? तो बावरा अहेरी आगे रचित कृति है सूर्य का। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन।
काल तुझसे होड़ मेरी बात बोलेगी हम नहीं। काव्य संकलन के रचयिता कौन है? मलयज, राजकमल, सर्वेश्वर, शमशेर। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन शमशेर। हर एक छाती में आत्मा अधीर है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। पंक्ति किस कवि की है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय और रामविलास शर्मा। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन मुक्तिबोध की है भाई। बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है? रामदर्श मिश्र की, केदारनाथ सिंह की, कीर्ति चौधरी की, भवानी प्रसाद मिश्र की। तो बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र की। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह है सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, चकित है दुख, वाणी की दीनता। भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह है गीत फरोश। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। कूड़े से भरी गाड़ी काव्य कृति की लेखिका कौन है? कुसुम कुमार, सच्ची रानी गुरटू, शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी। राइट रहेगा 3 ऑप्शन शकुंतला माथुर। अग्निलिख प्रबंध रचना किसकी है? भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता, अशोक वाजपेयी, प्रभाकर माचवे। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन भारत भूषण अग्रवाल। कामायनी की कथावस्तु और शिल्प से मेल खाती कृति रीतंबरा के लेखक कौन है? केदारनाथ मिश्र, प्रभात, नरेश मेहता, अज्ञे, मोहनलाल महतो, वियोगी। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन केदारनाथ मिश्र, प्रभात। सांप तुम तो सभ्य हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। काव्य पंक्ति किस कवि की है? शमशेर की, अज्ञे की, कुंवर नारायण की, दिनकर की। राइट रहेगा 2 ऑप्शन अज्ञे की। वह उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग उस आंतरिकता को बताने में महत्व है। पंक्तियाँ मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई हैं? भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, पता नहीं, अंधेरे में। राइट रहेगा 2 ऑप्शन ब्रह्म राक्षस। व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? गजानन, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद्र जैन और अज्ञे में। राइट रहेगा 4 ऑप्शन अज्ञे में। ज्योमितिक संगति गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान कब रहा आसान? पंक्ति मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई हैं? ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, चांद का मुंह टेढ़ा है और भूल गलती। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन ब्रह्म राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उपमान मैले हो गई, देवता इन प्रतीकों के कर गई कूच। पंक्ति किस ओर संकेत करती है? भाषा की मधुरता की ओर, भाषा में नए प्रतीकों उपमानों के प्रयोग की ओर, भाषा की रहस्यात्मकता की ओर या छंदबद्धता की ओर। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन भाषा में नए प्रतीकों उपमानों के प्रयोग की ओर। बढ़ रही है प्रीति तेरे स्तनों की, हसरतें हैं जवान, आज कह दो उन उंगलियों से, पेश आई मुनासिब बेरहमी से। पंक्ति किसकी है? सुमन राजे, गिरिजा कुमार माथुर, शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी। राइट रहेगा 3 ऑप्शन शकुंतला माथुर की। पढ़िए गीता, बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता। पंक्ति के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय, संजीव, वीरेंद्र मिश्र, कुंवर नारायण। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन रघुवीर सहाय की है। कोसवत सिमटी रही यह चाहती नारी, खोल देने लूटने का पुरुष अधिकारी। कविता की पंक्ति किस कवि की है? प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती, सुमन राजेश, कुंतला माथुर। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन धर्मवीर भारती का। आगे की किस कविता में जापान पर गिराए गए परमाणु बम के विनाश का वर्णन है? इत्यलम, हिरोशिमा, चिंता, मैंने आहुति बनकर देखा। राइट रहेगा 2 ऑप्शन हिरोशिमा। मुक्तिबोध की कविता मुझे कदम कदम पर चौराहे किस संकलन में है? चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, एक साहित्य की डायरी, भूल गलती। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन चांद का मुंह टेढ़ा है। नदी के द्वीप कविता आगे के किस संकलन में है? हरी घास पर क्षण भर, सागर मुद्रा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, इंद्रधनुष रौंदे हुए। नदी के द्वीप कविता आगे की हरी घास पर क्षण भर। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। मुक्तिबोध की समस्त रचना किस संकलन में है? चांद का मुंह टेढ़ा है, सपाट चेहरे वाला आदमी, मुक्तिबोध रत्नावली, भूरी भूरी खाक धूल। राइट रहेगा 3 ऑप्शन मुक्तिबोध रत्नावली। उतना वह सूरज किसने फूल खिलाए किस कवि की रचनाएं हैं? भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवी, संजीव और गिरिजा कुमार माथुर। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन भारत भूषण अग्रवाल। आगे की कौन सी कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है? आंगन के पार द्वार, असाध्य वीणा, हरी घास पर क्षण भर, कितने नावों में कितने बार। तो आगे की असाध्य वीणा जापानी लोक कथा पर आधारित। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। दोहों में बनाया गया रस निरूपण का ग्रंथ रस प्रबोध किसका लिखा हुआ है? रसलिन का, तोष निधि का, बिहारी लाल का और भूपति का। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन रसलिन का। प्रयोगवादी रचना स्तंभ संग्रह तार सप्तक में यह युक्ति किस कवि की है?
जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी इससे बड़ा तू दिख। भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, निराला और दिनकर। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन भवानी प्रसाद मिश्र का। इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मुक्तिबोध, अज्ञे, नागार्जुन, रामविलास शर्मा। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन, अज्ञे को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। प्रयोगवादी काव्य में समाज के किस वर्ग को काव्य रचना का विषय बताया गया है? शोषित वर्ग को, निम्न वर्ग को, मध्यम वर्ग को और पूंजीपति वर्ग को। तो इसको राइट रहेगा 3 ऑप्शन, मध्यम वर्ग को बताया गया है। रघुवीर सहाय किस तार सप्तक के कवि हैं? तीसरे, दूसरे, चौथे और पहले। रघुवीर सहाय दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। सीढ़ियों पर धूप कविता संग्रह किस कवि का है? मुक्तिबोध की, रघुवीर सहाय का, आगे का, धूमिल का। तो सीढ़ियों पर धूप कविता संग्रह रघुवीर सहाय की है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है भाई, काफ़ी बार पूछी जाती है। प्रयोगवादी कवियों को नई राहों के अन्वेषी कवि किसने कहा है? आगे ने, नामवर सिंह ने, रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, आगे ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयोगवादी कविता प्रगतिवादी कविता में किस अर्थ में भिन्न होती है? बौद्धिकता, व्यक्तिगता की गहरी भावना, प्राचीन रूढ़ियों से विद्रोह और धर्म, ईश्वर के प्रति आस्था। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन, व्यक्तिगता की गहरी भावना से। ठंडा लोहा किस कवि की रचना है? नरेंद्र शर्मा की, धर्मवीर भारती की, मुक्तिबोध की, शमशेर बहादुर सिंह की। तो ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। मुक्तिबोध का निधन सन 1964 में हुआ था। इसी वर्ष भारत के किस राजनेता का निधन हुआ है? दीनदयाल उपाध्याय, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। संपूर्ण गांधी वाग्मय का संपादन किसने किया था? काका कालेलकर ने, सियाराम शरणगुप्त ने, वियोगी हरि ने, भवानी प्रसाद मिश्र ने। संपूर्ण गांधी वाग्मय का संपादन भवानी प्रसाद मिश्र ने किया था। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। भवानी प्रसाद मिश्र की पुस्तक कुछ नीति कुछ राजनीति में किस प्रकार की रचनाएं हैं? संस्मरण, कविताएं, रिपोर्टाज और भाषणों का संग्रह। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन, भाषणों का संग्रह। मणिकौल की फिल्म सतह से उठता आदमी इनमें से किस कवि पर बनी हुई है? निराला पर, धूमिल पर, मुक्तिबोध पर, केदारनाथ अग्रवाल। राइट रहेगा 3 ऑप्शन, मुक्तिबोध पर। प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया उपमानों का ऐसा प्रयोग किस साहित्यवाद में विशेष रूप से उपलब्ध है? छायावाद, प्रयोगवाद, परपदवाद और नई कविता। राइट रहेगा 2 ऑप्शन, प्रयोगवाद। प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। यह कथन किसका है? आगे का, मुक्तिबोध का, रघुवीर सहाय का, प्रभाकर माछे का। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, आगे का। प्रयोगवाद कोई वाद नहीं, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, यह कथन, यह वह साधन है। यह कथन किसका है? आगे का है। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। नकेनवाद के प्रवर्तकों में इनमें से कौन नहीं है? केसरी कुमार, नलिन विलोचन शर्मा, नामवर सिंह, नरेंद्र शर्मा। तो इसमें नामवर सिंह नहीं है। नकेनवाद के प्रवर्तक केसरी कुमार, नलिन विलोचन शर्मा और नरेंद्र सिंह है, क्योंकि नरेंद्र, नलिन और केसरी तीनों का फर्स्ट वर्ण लेकर के ही नकेनवाद बना है। नरेंद्र से न, नलिन से न और केसरी का के, नकेन। टेलीफोन खंभों पर थमे हुए तारों ने सट्टे के टंक काल सुरों में थर्रोना और झंझनाना शुरू किया। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति मुक्तिबोध की है। ये थे आपके प्रयोगवाद से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।